ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है दर्शकों। तो चलिए अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, हम आपको बताते हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपको कौन से वो ख़ास उपाय अपनाने होंगे जिनसे कि आपकी मनोकामना पूरी हो सके। बताइएगा आचार्य जी। राशि के अनुसार विभिन्न राशि का अलग अलग वर्णन किया गया है, अलग अलग पूजा का विधान बताया गया है। सर्वप्रथम मेष एवं वृश्चिक को लेता हूँ। स्वामी ग्रह मंगल को माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को माँ की पूजा में जल से स्नान करवाए। रोली लाल चंदन की प्रधानता दी गई है, माता को लाल चंदन चढ़ाए। और रक्त चंदन की प्रधानता दी गई है, रक्त चंदन का चूर्ण आदि लेकर माँ का लेप करे। और चंदन के बाद लाल अक्षत अर्थात चावल को कुमकुम आदि डालकर उसे रंगकर माँ को चढ़ाना चाहिए। अक्षतान समर्पयाम श्री माता स्कंद देवी भ्यो नमो नमः, इस प्रकार से माता को चढ़ाए। और इसमें लाल पुष्प की प्रधानता बताई गई है। इसमें उड़हल का पुष्प 108 उड़हल का पुष्प लेकर उसके माला बनाकर माँ को अर्पित करे। और गुलाब आदि का पुष्प लेकर और भी विभिन्न प्रकार के रक्त लाल रंग का जो पुष्प है उसे लेकर माँ को अर्पित करे। और उसके बाद धूप दीप नैवेद्य के रूप में खासकर माता को सूखे मेवे, नारियल, एला लवंग, लौंग, इलायची, सुपारी लेकर माँ को अर्पित करे। और ओम दुर्गाय नमो नमः इस मंत्र का 1008 बार जप करें। कहते हैं कि इस प्रकार से जप करने से मेष एवं वृश्चिक राशि वाले जातकों की समस्त मनोकामनाएं माता की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होती है। अब जो है वृष एवं तुला राशि को लेता हूँ। नाम के आधार पर अथवा जन्म कुंडली के आधार पर यदि वृष या तुला राशि बनती हो तो स्वामी ग्रह उसके शुक्र को माने जाते हैं। और इनके देवता भी साक्षात लक्ष्मी को माना जाता है। तो शुक्र ग्रह का रंग जो है कहते हैं कि सफ़ेद रंग माना गया है। तो माता को जल से स्नान करवाने के बाद पंचामृत से स्नान करवाए, अर्थात दूध, दधी, घृत, मधु और शक्कर से स्नान करवाए। और स्नान करवाने के बाद में सफ़ेद वस्त्र ऊपरी और अधो 2 सफ़ेद वस्त्र चढ़ाए माता को। उसके बाद जो है वस्त्र आदि चढ़ाने के बाद सफ़ेद चावल अक्षत चढ़ाए, सफ़ेद रंग का पुष्प माता को चढ़ाए। और उसके बाद धूप या दीप आदि दिखाकर सफ़ेद रंग का जो फल मेवे आदि हो माँ को अर्पित करे। सूखे मेवे, मखाने, मिष्टान आदि लेकर माँ को अर्पित करे। खीर माँ को बहुत ही प्रिय माना जाता है। और पंचामृत जिसमें दूध, दधी, घृत, मधु, शक्कर मिश्रित हो ये माँ को अवश्य ही अर्पित करे। तो इस प्रकार से नैवेद्य आदि अर्पित करने के बाद, जल आदि अर्पित करने के बाद ओम दुर्गा देवी भ्यो नमः इस मंत्र का 108 बार अथवा 1008 बार जप करें। कहते हैं कि वृष एवं तुला राशि वालों के लिए इस प्रकार की पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। इसी प्रकार से मिथुन और कन्या राशि को लेता हूँ। नाम अथवा कुंडली के आधार पर मिथुन अथवा कन्या राशि बनती हो तो स्वामी ग्रह बुध को माने जाते हैं। इनके देवता गणेश जी होते हैं। और कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को माँ को जल से स्नान करवाने के बाद में बिल्व पत्र की प्रधानता दी गई है। बिल्व पत्र लेकर माँ को 21 बिल्व पत्र लेकर माँ को अर्पित करे। और चंदन के रूप में जो है माता को रोली, कुमकुम आदि अर्पित करे। विभिन्न प्रकार के फल आदि लेकर अर्पित करे। विभिन्न प्रकार का हरे फल की प्रधानता दी गई है। साथ ही साथ माता को नैवेद्य के रूप में पंचामृत का भोग लगाए। और साथ ही साथ सूखे मेवे जो है माँ को अर्पित करे। साथ ही साथ 11 पान के पत्ते, 11 लौंग, 11 इलायची, 11 नारियल लेकर विभिन्न स्थानों पर रखकर माँ को अर्पित करे। और इस प्रकार से अर्पित करने के बाद कर्पूर आदि का आरती करे। और ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय इस प्रकार से 108 बार इस मंत्र का जप करें। इसके बाद कर्क राशि को लेता हूँ। नाम के आधार पर अथवा कुंडली के आधार पर यदि कर्क राशि बनती हो, स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए स्नान कराने के बाद सफ़ेद चंदन का चूर्ण चढ़ाए, सफ़ेद वस्त्र चढ़ाए, दूध, दधी, घृत, मधु, शर्करा आदि मिश्रित भगवान को, माता को पंचामृत भोग लगाए। साथ ही साथ खीर आदि भोग लगाए माता को, सूखे मेवे चढ़ाए, मखाने आदि का भोग लगाए।
और इसके बाद लौंग, इलायची, सुपारी, नारियल माँ को भोग के रूप में अवश्य ही चढ़ाए और इसके बाद कर्पूर आदि से माँ की आरती करे। और आरती करने के बाद में ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा साध्या नमस्तुते, इस मंत्र का 1008 बार अथवा 108 बार पाठ करें। कहते हैं कि माँ की कृपा से उसकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से जो भी साधक माँ की पूजा उपासना करेंगे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब सिंह राशि को लेता हूँ। स्वामी ग्रह सूर्य को माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जल से स्नान करवाकर माँ को रक्त चंदन का लेप करे, लाल चंदन का चूर्ण चढ़ाए, बिल्व पत्र पर अभी संभव हो सके तो रक्त चंदन से ओम दुर्गा देवी भ्यो नमः अथवा ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः, इस मंत्र को बिल्वपत्र पर लिखकर जो है माँ को 21 बिल्वपत्र अर्पित करे। कहते हैं कि बहुत ही फलदायी माना जाता है। इसके बाद जो है पुष्प आदि लेकर माँ को अर्पित करे, विभिन्न प्रकार का धूप दीप माँ को चढ़ाए और नैवेद्य के रूप में आज के दिन माता को लाल रंग का फल आदि जो है चढ़ाए। और कहते हैं कि खीर आदि का, सूखे मेवे का, नारियल, लौंग, इलायची, सुपारी की प्रधानता दी गई है। इस प्रकार चढ़ाने के बाद माँ को जल आदि अर्पित करे और सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस प्रकार से 108 बार मंत्र का जप करे। कहते हैं कि माता की कृपा से समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। इसके बाद मकर और कुंभ राशि को लेता हूँ। स्वामी ग्रह शनि को माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जल आदि अर्पित करने के बाद नीले रंग का वस्त्र माँ को अर्पित करे और नीले रंग का वस्त्र अर्पित करने के बाद शाहकांता आदि पुष्प की माला बनाकर माता को चढ़ाए, सफ़ेद अथवा रक्त चंदन माता को चढ़ाए और पुष्प आदि अर्पित, चंदन आदि अर्पित करने के बाद धूप दीप आदि दिखा करके माता को नैवेद्य के रूप में खीर का भोग लगाए, मिश्री का भोग लगाए और नारियल की प्रधानता दी गई है। नारियल, लौंग, इलायची, सुपारी और पान के पत्ते लेकर माँ को अर्पित करे और अर्पित करने के बाद जो है ओम दुर्गाय नमो नमः, इस मंत्र का 1008 बार जप करे। कहते हैं कि इसके प्रभाव से उनकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। अब जो है धनु और मीन को लेता हूँ। नाम अथवा कुंडली के आधार पर राशि स्वामी यदि धनु अथवा मीन हो, स्वामी ग्रह बृहस्पति माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को माँ को जल से स्नान करवाए, पीले वस्त्र चढ़ाए, पीला चंदन का लेप करे, हल्दी चूर्ण का लेप करे और उसके बाद चावल आदि जो है पीले कलर करके उनको है चढ़ाना चाहिए। धूप दीप दिखाकर केला आदि पीले फल माँ को अर्पित करे और विभिन्न प्रकार का नैवेद्य ऋतु फल जो भी पंचमेवा आदि लेकर माँ को अर्पित करे और लौंग, इलायची, सुपारी, नारियल और 11 पान के पत्ते लेकर विभिन्न स्थानों पर रख करके माँ को चढ़ाए और आचमन आदि करवा करके और ओम दुर्गा देवी भ्यो नमः, इस मंत्र का 1008 बार अथवा 108 बार जितना संभव हो उन्हें चढ़ा करके सुख समृद्धि की कामना के लिए माता से प्रार्थना करें। तो जो भी भक्तगण इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, इस प्रकार से भोग लगाएंगे, इस प्रकार से पूजन करेंगे, उनकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। और पूजा के विधान में यदि कोई त्रुटि रह जाए तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। कहा जाता है अंत में क्षमा प्रार्थना का विधान है। उसमें मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरीम यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जसो जही, अर्थात माँ से प्रार्थना करे कि हे माता, न मैं मंत्र जानता हूँ न तंत्र जानता हूँ, जहाँ तक संभव हो सका मैंने आपकी पूजा की, मैंने आपकी उपासना की, आप हमें जो है सुख समृद्धि को प्राप्त करवाएं। और इस प्रकार से कहते हैं कि माता अपने भक्तों को धन धान सुख समृद्धि की प्राप्ति करती है, यश और जय की प्राप्ति करवाती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक नर नारी को माता की पूजा अवश्य ही करना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात बताई आचार्य जी आपने यहाँ पर कि
हर पूजा के अंत में यानी कि अगर कोई त्रुटि रह भी जाती है तो यहाँ पर क्षमा याचना हम कर सकते हैं। आखिर हम भी तो उनके बच्चे हैं, यानी कि भगवान के हम बच्चे हैं। उनके लिए तो मानव तो वैसे भी गलतियों का पुतला कहा जाता है, लेकिन गलतियाँ करने के बाद अगर क्षमा मांग ली जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो अगर गलती से आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो क्षमा याचना आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कार्यक्रम में हम आपको ये बात तो बता ही रहे हैं कि आपको कैसे पूजा पाठ करने हैं, पूरी विधि क्या होगी, कौन सा शुभ उपाय होगा, तो आप इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखें। और साथ ही दर्शकों, हम आगे भी अपने कार्यक्रमों में आपको ये बातें ज़रूर बताएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।